परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हो। अन्ना के कैरेक्टर स्टडी में सेकंड पार्ट में हम देखा कि वो एक भविष्यवक्तनी थी। आज हम उसके बारे में देखेंगे। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के 7 वर्ष से अपने पति के साथ रह पाई थी। 36 पद के लास्ट पोर्शन में पढ़ते हैं। वो बहुत बूढ़ी थी। She was of great age. सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ रही। यहाँ अन्ना के जीवन में दुखद घटना हम देखते हैं। मात्र 7 years अपने पति के साथ थी और उसका कोई संतान नहीं था। बाइबल में मेंशन नहीं किया गया उसके संतान के बारे में। कई लोग जब यंग एज में पति मर जाता है तो दूसरा विवाह कर लेते या पति के घर छोड़ के अपने माता पिता के पास चले जाते या अपना इच्छा के अनुसार जीवन बिताते। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जब यह घटना हुआ तब वह पूरी रीति से टूट गई होगी। निराशा चिंता चारों तरफ घेर लिया और उसका जीवन में जीने का कोई आशा नहीं था। लेकिन वो जिस परमेश्वर को विश्वास करती थी वह परमेश्वर ने उसको जीने का उम्मीद जगाया। वह किसी के लिए बोझ नहीं बनी, अपना जीवन खुद जीने की सक्षम थी। बाइबल में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो ओल्ड एज में परमेश्वर के सेवा और अपने कार्य में व्यस्त थे। निर्गमन 15-20 में हम मरियम मूसा की बहन के बारे में हम पढ़ते हैं। जब इज़राइली लोग लाल समुद्र को पार किया तब वह गीत गाया। उस समय वह लगभग 85 ईयर्स की थी। सारा 90 ईयर्स की थी जब परमेश्वर ने उसको पुत्र होने का वादा किया। निर्गमन 7:7 में पढ़ते हैं, मूसा को जब परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया तब वो 80 साल का था। हम जानते हैं मूसा को परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए बुलाया था, लेकिन वो कई बहाना किया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको चुन लिया था। तब वह 80 साल का था। कालेब को देखते हैं, 85 ईयर्स का था जब युद्ध के लिए सामर्थ था। लूका 1:7 में देखते हैं, एलिशिबा बूढ़ी थी। जैसे कई एग्जाम्पल हम बाइबल में देखते हैं जिनको बुढ़ापे का अवस्था में भी परमेश्वर इस्तेमाल किया था। वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती 26:41। मत्ती 26:41 में हम पढ़ते हैं, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम अन्ना के बारे में पढ़ते हैं, वो बहुत बूढ़ी थी। सिर्फ बूढ़ी नहीं, बहुत बूढ़ी, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य पाई हुई स्त्री थी। उस स्थिति में वह कैसे अपना जीवन व्यापन किया करती थी होगी। कौन थे जो उसकी सेवा टहल किए होंगे। बहुत सारे प्रश्नों से भरा जीवन था। वह अकेली थी और कोई भी सहारा देने वाला नहीं था। वैसे हालत में भी वह परमेश्वर को अपना सहायक मान के पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर किया। अन्ना कभी भी मनुष्यों की सहायता नहीं लिया। शी ट्रस्टेड ओनली गॉड द ऑलमाइटी। आज हमारा विश्वास कहाँ है? हम में से कई लोग बहुत अच्छा अवस्था में हैं। उस अन्ना की तरह बहुत बुरा अवस्था में तो नहीं है ना? क्या हम परमेश्वर के लिए जीने को तैयार है या हम अपने आप को दुर्बल और कमज़ोर पात्र
समझते हैं। हम जितना दिन इस दुनिया में जीवित हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर वादा किया हमारे बुढ़ापे में हमारे संग रहेंगे। यशायाह 46:4 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। यशायाह 46:4 में हम देखते हैं, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। क्या ही धन्य वचन प्रियो परमेश्वर हमारे लिए दिया। सच में परमेश्वर जो हमें इस दुनिया में सिरजा है, इस दुनिया में पैदा होने के लिए मदद किया था, वही परमेश्वर हमारे बुढ़ापे तक संग रहेंगे करके वचन में वादा किया है। क्या ही धन्य वचन परमेश्वर हमें दिया। जो लोग परमेश्वर से प्रीति रखते हैं, उसके भय मानते हैं, उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, उनके लिए ये प्रॉमिस परमेश्वर ने किया। हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा बना रहे। आमीन।